आज हम बात करने वाले हैं J25 एस्पिरेंट से। और आप लोगों का एग्ज़ाम देखते देखते अब एक महीना भी दूर नहीं है, राइट। दिसंबर के हम एंड पर बैठे हुए हैं अभी, एंड जनवरी जब आपका एग्ज़ाम लिटरली लाइक जनवरी अटेम्प्ट ऑफ जेई मेन लिटरली नेक्स्ट मंथ है, राइट। तो यार पहली बात, समय कितना तेज़ी से बीतता है, राइट। थोड़े दिन पहले मुझे याद है मैंने आप लोग के लिए 11th की बिगिनिंग वाली वीडियो बनाई थी और मेरे चैनल पर प्रिंट हुआ करती थी, और अब हम देखो एंड पर आ गए। तो इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, कुछ 2-3 बातें बताऊंगा जो आप ध्यान रखें और आपके अच्छे नंबर आएंगे। एंड तक देखिएगा, ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफाई कर दीजिएगा फॉर द बेस्ट जेई गाइडेंस। एंड 28 दिसंबर तक आपको मेरा J25 क्रैश कोर्स मिलेगा फॉर जस्ट ₹3000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ये एक कोर्स यूज़ कर लो, आपका जेई डेफिनेटली बहुत अच्छा जाएगा। स्पेशली अगर स्ट्रगल कर रहे हो, बैकलॉग है, पढ़ाई नहीं हुई है, नंबर कम आ रहे हैं, इससे बढ़िया चीज़ नहीं है। आपसे पहले हज़ारों बच्चे सेम कोर्स यूज़ करके आज IIT NIT में बैठे हुए हैं, ठीक है। और इसके बारे में एंड में बताऊंगा। ऑल इंडिया रैंक 1 से पढ़ने से बढ़िया आप कहाँ से सीखोगे, आप मुझे बता दो, ठीक है। आई विल मेक श्योर आपकी भी अच्छी रैंक आएगी। तो बात करते हैं यार कि क्या 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ कि अब मेरे हिसाब से कोई नई चीज़ मत पढ़ना, ठीक है। अब आप कोई नई चीज़ ना पढ़ें, जो आपने पढ़ लिया है उसी को हमें रिवाइज करना है। मैक्स टू मैक्स फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक आपको कुछ नया पढ़ना हो, एक आध चीज़ें छूट गई हो वो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको कोशिश करनी है कि आप रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान देंगे कि जो पढ़ा हुआ है उसको हम स्ट्रॉन्ग कर लें। क्योंकि देखो जेई मेन जनवरी में हमें 200 नंबर लाएंगे, दैट इज़ वेरी गुड। और 100 नंबर अगर हम लाएंगे तो हमारी कट ऑफ कहीं ना कहीं निकल जाएगी और हम आगे नेक्स्ट स्टेज पर जा सकते हैं, राइट। तो अगर आप एक नॉट सो स्ट्रॉन्ग बच्चे हो तो आप शायद 100 का एम कर रहे होगे, और अगर आप स्ट्रॉन्ग बच्चे हो तो आप 200 प्लस 250 प्लस का एम कर रहे होगे, राइट। दोनों ही चीज़ें आपने जो अभी पढ़ा है उसके बेसिस पर आ सकती हैं। और जो बच्चे बहुत ही कमज़ोर चल रहे हैं उनको तो मुझे लगता है एग्जाम दे देना चाहिए, लेकिन उनका मेन टारगेट अप्रैल अटेम्प्ट अपना रहेगा। तो सबसे पहले टिप ये थी कि अभी आपने जो पढ़ा हुआ है उसको ही कहीं ना कहीं पॉलिश और करें। बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश ना करें कि नई चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कहूँगा मैं कि अब आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर पाएँ उतना बढ़िया आपके लिए रहेगा, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ अ टेस्ट। क्योंकि देखिए बच्चे ना थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, उसके चक्कर में नंबर उनके कम हो जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस करने इन दी एंड आपको कितना ज्ञान है उसके कोई आपको नंबर नहीं दे रहा है, राइट। एंड स्पेशली आपको टेस्ट के फॉर्मेट में क्वेश्चंस करने हैं, तो आप टेस्ट जितने ज़्यादा देंगे उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी और आप एग्जाम के लिए भी तैयार होंगे। तो प्लीज़ गिव अ लॉट ऑफ टेस्ट, मतलब दिन का एक टेस्ट तो मिनिमम कहूँगा मैं। अभी से लेकर जेई में जब तक नहीं हो जाता दिन का एक टेस्ट मिनिमम है। और जिन बच्चों की प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है आप दिन के 1.5-2 टेस्ट भी दे सकते हो, मतलब 2 दिन में 3 टेस्ट दे दिए, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मैं हर बार बोलता हूँ, हर बार बच्चे इग्नोर करते हैं, हर बार नुकसान होता है। प्लीज़ रीड ऑल द NCERTs एटलीस्ट वंस बिफोर द एग्जाम। केमिस्ट्री का तो 2 बार पढ़ लेना, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनेंगे। और कई बार NCERT पढ़ने से ना आपको चैप्टर कनेक्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम कोचिंग वाले तरीके से पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम हर चीज़ का फॉर्मूला या एज अ रिएक्शन देखते हैं, लेकिन एक अच्छी थ्योरी बुक उस चीज़ को कनेक्ट करती है। अब आई नो मैंने बोला है कि थ्योरी नहीं पढ़नी है, लेकिन NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और वो एक क्या थ्योरी आपकी पूरी कनेक्ट हो जाएगी, तो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, जिससे क्वेश्चन भी ज़्यादा बनेंगे। तो प्लीज़ NCERT पढ़ के जाए, यही 3 टिप्स मैं दूंगा। सबसे पहली चीज़ ये कि अब कुछ नया ना पढ़े बहुत ज़्यादा, एक आध हफ्ते पढ़ लीजिए, उसके अलावा आपको रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरा, बहुत सारे टेस्ट दीजिए। और तीसरा, NCERT प्लीज़ पढ़ के जाइए। ये तीनों चीज़ें आप फॉलो करेंगे, आपकी डेफिनेटली रैंक इंप्रूव होगी। और यदि आप सारी उम्मीद खो चुके हैं, आप चाहते हैं कि यार आपके मिनिमम 50 to 100 मार्क्स इंक्रीज हो जाए इन जनवरी अटेम्प्ट इवन स्टार्टिंग नाउ, मेरा जाके J25 क्रैश कोर्स लो। मैं आपको कॉन्फिडेंस दिला रहा हूँ कि आपके नंबर में इंक्रीज करवाऊंगा, आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाऊंगा। जनवरी अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट, एडवांस्ड, तीनों का कवरेज है। फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन में। यूजली कोर्स 5000 का आता है, 3000 में मिल रहा है ओनली टिल 28 दिसंबर। फर्स्ट लिंक और डिस्क्रिप्शन में जाके दो। आपने ऑलरेडी लाखों रुपए अपनी जेई में इन्वेस्ट कर दिए हैं। ये 3000 रुपये की छोटी सी इन्वेस्टमेंट से कोई आपको फर्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन आपकी प्रिपरेशन को बहुत फर्क पड़ेगा। आप डेफिनेटली ज़्यादा नंबर लेके आओगे। मैं इस एग्जाम में 360 मार्क्स लेके आया था, आपके तो मैं 100 नंबर ही बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं इजीली आपके बढ़वा दूंगा। जस्ट व्हाट आई नीड फ्रॉम यू इज योर कमिटमेंट टू दिस कोर्स। एंड आपको 8-10 घंटे पढ़ना है जब तक जनवरी अटेम्प्ट नहीं हो जाता और जब तक एडवांस नहीं हो जाता। आप ये करोगे विद द कोर्स, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपका रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा, ओके। सो अब और तो मैं क्या ही बोलूँ, आप फिर भी नहीं लेना चाहते हैं, दैट इज़ ऑन यू, ठीक है। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस आप खुद से कर सकते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बाद में सिलेक्शन नहीं हुआ, बाद में मत सोचना कि भाई ये चीज़ ले सकते थे, वो चीज़ ले सकते थे। राइट नाउ यू हैव द चांस, यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम एज वेल। अभी लो उसको, छोटी इन्वेस्टमेंट है और पढ़ो उसको, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। सो दैट वाज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लेना, गुड लक।